गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सवा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो वही कोविड के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट सैटरडे को साइंस मॉनिटर आता है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देश देशांतर के अंदर इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 के बारे में बात किया गया है, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। द बिग पिक्चर का एक और आर्टिकल है इंडिया और जापान के बारे में। कल आज संडे है, कुछ भी नहीं आएगा, कल इसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। साइंस मॉनिटर के अंदर जो पहला आर्टिकल है, देखो ये भारत बायोटेक कंपनी है। यहाँ पर एक जो कोविड जो अभी चल रहा है, इसके इलाज के लिए एक वैक्सीन इसने बनाया है, इसको मिला है। अभी पूरा कंटेक्स्ट बताता हूँ। भारत बायोटेक ने असल में यहाँ पर पहली वैक्सीन कोवैक्सीन करके एक दवा है जो विकसित किया गया है, डेवलप किया गया है। इसके ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल मिला है। और ये ह्यूमन पर क्लिनिकल ट्रायल कौन अप्रूव करता है? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DGCA करता है, आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इन सबको मतलब देश की अग्रणी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार की है कोवैक्सीन, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर आप जो अभी कहा, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यही ऑर्डर देता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो टीवी को ख़त्म करने का, अक्सर टीवी से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछा करती है और इस पे हमें सजग रहना है। 2025 तक, ये 2025 तक गवर्नमेंट ने कहा है कि टीवी को हम एलिमिनेट कर देंगे और WTO के अनुसार 2030 तक है, यहाँ कंफ्यूज मत होना। 2030 WTO के अनुसार, 2025 भारत के अनुसार। तो यही कार्यक्रम यहाँ पर 50 लाख से ज़्यादा आबादी वाले राज्य में एक रिपोर्ट आया है। गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में टीवी पर कानून पाने वाले की दिशा बेहतर, मतलब गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने अच्छा काम किया है। मतलब 50 लाख से जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है और 50 लाख से कम जहाँ जनसंख्या है, त्रिपुरा, नागालैंड ने अच्छा काम किया है टीवी से लड़ने में। जो अपना यूटी है, दादर नगर हवेली और दमन और दीव ने अच्छा काम किया है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और बात जो प्रीलिम्स के अंदर भी दिख सकता है और किसी आंसर्स के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, निक्षय इकोसिस्टम्स, निक्षय पोषण योजना टीबी मरीजों के उचित खान पान से संबंधित है। सितंबर 2019 में टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना की शुरुआत किया गया था, एक बड़ा कदम उठाया गया था। और यहीं पर एक और टर्म है सक्षम योजना। तो ये सक्षम योजना किस चीज़ से रिलेटेड है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का है ये, तो टीवी से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। हालांकि ये आर्टिकल आपने और भी जगह कवर किया होगा, PIB का ये आर्टिकल है, लेकिन यहाँ भी आया है एक्सेलरेट विज्ञान टू स्ट्रेंथ साइंटिफिक रिसर्च मैकेनिज्म। ये एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्ट किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो आप देख रहे हो, सर्व इसको बोलते हैं, SERB, मतलब विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, सर्व, ये सर्व कहा जाता है। इसी का ये इनिशिएटिव है। और यहाँ पर जैसे PG वगैरह छात्र होते हैं, पहले नॉर्मली बता रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे। PG वगैरह के जो छात्र होते हैं उन लोगों को रिसर्च वगैरह में आगे बढ़ाने की बात की जा रही है इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेट विज्ञान योजना के अंदर क्या 3 कंपोनेंट है। वैज्ञानिक कार्यक्रम, मतलब साइंटिफिक चीज़ों को, रिसर्च ट्रेनिंग देना और शोधकर्ताओं के लिए अवसर, मतलब रिसर्च पे उसको अपॉर्चुनिटी देना। अब देखो इसमें क्या है कि इसके 2 पार्ट हैं। किसके? एक्सेलरेट विज्ञान के। एक तो सम्मोहन, ब्रिंग टुगेदर, और दूसरा अभ्यास, स्किल डेवलपमेंट। 2 पार्ट हैं, सम्मोहन और स्किल डेवलपमेंट। अब देखो ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास, तो अभ्यास के अंदर क्या है? 2 पार्ट है। एक तो इंड वर्कशॉप है और एक रिसर्च इंटर्नशिप है। मतलब वर्कशॉप वगैरह बनाया जाए, और रिसर्च इंटर्नशिप मतलब इंटर्नशिप के माध्यम से रिसर्च किया जाए। 2 कंटेंट हो गए, स्किल डेवलपमेंट, अभ्यास, और इसके 2 कंपोनेंट, कार्यशाला या हाई वर्कशॉप्स, दूसरा वृत्तिका या रिसर्च इंटर्नशिप। अब देखो दूसरा वाला टर्म, वो पहला था उसका दो टर्म था, अब दूसरा वाला जो हमारे पास था ब्रिंग टुगेदर, सम्मोहन। अब सम्मोहन के भी 2 पार्ट हैं,
एक तो सेमिनार और सिम्पोशिया या फिर संगोष्ठी संयोजिका क्रॉनिकल। देखो सेमिनार का मतलब जो सेमिनार किया जाता है, जैसे यूपीएससी वाले compete करते हैं, कोचिंग वाले सेमिनार करते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं, उसी तरह से आप समझ लो। और ये संयोजिका क्रॉनिकल मतलब बैठ के बातचीत करते हैं, रिसर्च सोचते हैं, निकालते हैं। तो यही बातें इसके अंदर कही जाती हैं। तो ये 2-3 बातें हैं इसके अंदर, पढ़ना हो तो आप जूम करके इसको पढ़ सकते हो क्या है। हालांकि इतना डिटेल अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिवर्ष 1000 अन्य स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएट बंदों को इंटर्नशिप का मौका मिल सकेगा। आगामी 5 वर्षों में 25,000 जो है ग्रेजुएट या पीएचडी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सर्व का इनिशिएटिव है, ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो इंडिया स्टाम्प ड्यूटी एक्ट 1899 के बारे में बात की गई है। अब ये 1899 का एक्ट है, तो इसमें समझने वाला क्या है। तो देखो ज़मीन जायदाद से जितना भी जुड़ा मुद्दा होता है, तो ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए मुद्दे को हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है। अब होता क्या है, बायर भी देता था पहले और सेलर भी देता था, दोनों देता था। अभी इसको, और दूसरा क्या है कि अगर मान लो बॉम्बे में स्टॉक एक्सचेंज है, तो यहाँ से कोई निवेश कर रहा है तो वो बॉम्बे के स्टेट गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाता था। तो अभी यूनिफॉर्म की बात कही गई है, यूनिफाइड स्टैम्प ड्यूटी होगा। फ़ायदा क्या क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा स्टेट का, हर स्टेट का अलग अलग रेवेन्यू बढ़ेगा, बाकी राज्यों को भी फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टर की जो जटिलताएं होती थी वो जटिलताएं नहीं होगी, लोग इजीली इन्वेस्ट कर सकेंगे अपने ही शहर में, और यहाँ पर लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट बात करें तो 1991 के आसपास, 1991 के आसपास क्या था, हमारा सेंसेक्स 1000 के आसपास था। अभी देखो 35,000, 30,000, 35,000 के आसपास सेंसेक्स हमारा चलता है। हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन इसकी ज़रूरत है। सिंप्लीफिकेशन, जैसे लोग को कितना मान लो ब्रोकरेज लगता है, तो ब्रोकरेज लगता है तो ब्रोकरेज का मतलब होता है कोई शेयर्स अगर खरीदता है और बेचता है, तो खरीदने के ऊपर भी लगता है और बेचने के ऊपर भी लगता है। लोग इससे नहीं डरते हैं, लेकिन कागजी प्रक्रिया जो होती है इसके नॉर्म्स को सिंप्लीफिकेशन करना होगा। देखो 4 तरह की बातें करें तो सॉल्यूशन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्टाम्प ड्यूटी लगता है, या फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, या फिर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, मतलब प्रॉफिट के ऊपर टैक्स। नेक्स्ट, एक ब्रोकरेज भी होता है। 4 तरह के टैक्स हुए, तो इसको कम करने की ज़रूरत है। लंबे समय तक अगर बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो आज शेयर खरीद लिया, आज से 15 साल पहले शेयर खरीदा था और अचानक 15 साल बाद उनको याद आता है अरे मेरे तो शेयर पड़े हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोगों का प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है तो उसको थोड़ा चुभता है, दिक्कत होती है। तो स्टेट वाइज अलग अलग तरह से, मतलब अब देखो सॉल्यूशन के अंदर ये भी डाल सकते हो, अब स्टेट को दिक्कत नहीं होगी, मतलब लोगों को यहाँ से वहाँ जा करके प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर वर्क करने में अपनी ही स्टेट में इजीली, तो नॉर्म्स आसान होंगे तो लोगों को आसानी से इन्वेस्ट करने में अच्छा लगेगा, मतलब इन्वेस्टर ज़्यादा बढ़ेंगे इसके अंदर। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।